देखिए एचएमपीवी वायरस जो है ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है और यहाँ इंडिया में कम से कम 20 साल पहले से ये वायरस यहाँ पे है। कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अवेयरनेस होना चाहिए। और ख़ासकर वैसे सभी लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि जहाँ तक हो जब भी वो बाहर निकलते हैं कोशिश करें कि मास्क यूज़ करें। खासकर जिसे सर्दी खांसी है वो तो खुद मास्क यूज़ करें ही जी। और दूसरे भी करें। और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ तक को कोशिश करना चाहिए न जाएं। नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। 2019 में कोविड-19 वायरस आया था, जिसकी वजह से पूरे देश की व्यवस्था थम चुकी थी। लोग डर के सहम के अपने घर में रह रहे थे। लॉकडाउन लगा था। एक बार फिर से देश में एचएमपीवी नाम के वायरस ने दस्तक दी है। लोगों को कितना इससे डरना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके के लक्षण इसके हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे न्यू गार्डनर हॉस्पिटल के अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा से। किस तरीके से इस पूरे वायरस से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर से लोगों के मन में डर आ चुका है। राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। सीधे हम जुड़ते हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा से और जानते हैं कि किस तरह से बचाव इसके किए जा सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है। नमस्ते। ये जो नया वायरस है एचएमपीवी, क्या जानकारी इसके बारे में है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, कितना डरने की जरूरत है इस वायरस को लेकर? हाँ, देखिए एचएमपीवी वायरस जो है ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है और यहाँ इंडिया में कम से कम 20 साल पहले से ये वायरस यहाँ पे है। इसमें सिर्फ ये हुआ है कि इस वायरस में थोड़ा सा म्यूटेशन होने के चलते उसका स्ट्रेन जो चेंज हुआ है जी। उसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक कि इसका ये सीरियसनेस की बात है, ये बहुत सीरियस मैटर इसमें नहीं है। इसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, संक्रमण ज़्यादा है कि बच्चों में ज़्यादा ये फैल जाएगा। लेकिन जो उसका वायलेंसी होता है, जो खतरनाक स्टेज होता है, इसमें यूजुअली अभी तक एचएमपीवी वायरस में देखा नहीं गया है। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं करेगा। हाँ, बच्चों को या जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि बुजुर्ग हो गए, जो कैंसर के पेशेंट हों, किडनी के पेशेंट हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, उनमें ये होने की संभावना ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। जी। यूजुअली ये जो वायरस होता है इसका इन्फेक्शन जो होता है वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो कि लंग का दो पार्ट हो गया। एक अपर पार्ट में रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, दूसरा होता है कि लंग्स में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें यूजुअली अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, इसीलिए सीरियसनेस नहीं होता है। लेकिन कई केसेस में देखा गया कि ये जो लंग्स को इन्वॉल्व करने लगता है, ब्रोंकोलाइटिस इसमें डेवलप हो जाता है, तब वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। सर, लक्षण क्या है इसके, कैसे पहचान सकते हैं इस वायरस से? लक्षण वो मोर और लेस वही है जो कि कोई भी वायरल डिजीज़ या कोई भी कोरोना के समय हुआ था। सर्दी खांसी बुखार होना, बदन में दर्द होना, वोमिटिंग होना, खांसी होना, भूख नहीं लगना, वोमिटिंग होना, ये सारे जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसी तरह के सारे सिम्टम्स इसमें भी होते हैं। किस तरह की सावधानी रख सकते हैं ताकि जो वायरस है उससे बचाव किया जा सके? इसका वही जो पहले जो हम लोग कहते थे कि डिस्टेंसिंग, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, भीड़ में नहीं जाना है, मास्क का यूज़ करना है। जिसको भी सर्दी खांसी होता है वो भी मास्क यूज़ करें। कोशिश करें कि वो बाहर ना निकलें, घर में ही रहें 7 दिन 8 दिन। और हमेशा अपने हाथ को साबुन से साफ़ करते रहना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है और यही बचाव इसका है। अच्छा सर, आपने कहा कि ये वायरस जो है ये पुराना वायरस है, 20 साल पहले से भारत में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन नए मामले जो आने शुरू हुए, क्या इससे पहले भी ऐसे मामले भारत में आए थे? ये सर्दी खांसी बुखार अमूमन बच्चों में जो देखा जा गया ना, ये चूँकि ये एक नया जो न्यूज़ में आ गया सब जगह कि चाइना से आ रहा है, ये हो गया, तो ये वायरस पहले से है यहाँ पे, ये कोई नया वायरस नहीं है। केस भी इसके आ चुके हैं। हाँ, कई अब ये 5-6 बेसिक केसेज जो हैं इंडिया में भी आ गए हैं। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए कि यहाँ चूँकि जांच हुआ नहीं, ये कहना मुश्किल है कि ये वायरस पहले से बच्चों में और में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जो कि पता चला तो लोग उस पर टेस्टिंग करने लगे तो पता चला कि हाँ भाई ये 7 केसेज उसमें आ गए। कोरोना वायरस जो था और इस वायरस में, दोनों में अंतर क्या है? कितना सावधानी रखने की ज़रूरत है, कितना डरने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग काफ़ी चिंतित हो रहे हैं फिर से एक तरह से? देखिए, कोरोना वायरस जो था वो बिल्कुल ही नया वायरस था और उसमें जो उसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स जो आए थे जी। वो हार्म, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस थे जिससे कि बहुत ज़्यादा उसमें मोर्टेलिटी भी हुई। लेकिन ये वायरस वैसा वायरस नहीं है, ये भी आरएनए वायरस है लेकिन ये वैसा वायरस नहीं है। जान जाने का खतरा है? नहीं, अभी तक वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो छोटे बच्चों में हो गया, अगर उसमें प्रॉपर केयर हम लोग नहीं किए, बच्चे को जो है निमोनिया डेवलप कर गया और उसको हम लोग केयर नहीं किए, घर में ही रखे हुए हैं, तो निश्चित है कि उसमें मोर्टेलिटी होगी। लेकिन अगर हम जैसे ही कुछ भी सर्दी खांसी बुखार होता है, अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आराम से ओपीडी के केसेस में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर, इसको जांच कैसे करवा सकते हैं? जैसे कोविड-19 जब वायरस था उसको जिस तरीके से जांच करवाया जा रहा था, क्या उस लेवल पे इसको भी जांच करवाना चाहिए? अभी तक जो है जो हम लोग यही दिया गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइन आया है उसमें कि अगर उस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो या निमोनिया लाइक सिम्टम्स होगा,
तो उस केसेस को हम लोग जो है बायोलॉजी सेंटर पे भेज करके टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। जी। और वो सेंटर बना हुआ है और गवर्नमेंट उसके लिए फिक्स लाइन कर दिया है कि कहाँ हम लोग को भेजना है, वो लोग भेज देंगे अगर वैसा आपने आता एक है। बात का जिक्र किया, लगातार आपने बच्चों का जिक्र किया कि मेन रूप से ये वायरस जो है क्या सिर्फ बच्चे संक्रमित हो रहे हैं या फिर बुजुर्ग भी इसमें संक्रमित हो सकते हैं? ये यूजुअली बच्चों में ज़्यादा देखा गया था, लेकिन मैंने ये पहले भी कहा कि जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जी। जैसे कि जिसको सेकेंडरी कोई और भी डिजीज़ है, कैंसर के पेशेंट हो गए, डायबिटिक हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, ओल्ड एज अपने आप में बॉडी कम्युनिटी लेवल कम होता है, या कोई पेशेंट है जो कि बहुत दिन से स्टेरॉइड पे हैं, जी। वैसे लोगों में भी ये जो वायरस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता सर ये सीजनल है क्योंकि ठंड का मौसम है, कोविड-19 भी ठंड के समय ही आया था, ये भी ठंड के समय आया है, या गर्मियों में भी इसका खतरा होगा या सिर्फ ठंड की है। बात नहीं है? नहीं, ये यूजुअली देखा गया है कि ये विंटर सीजन में ही रहता है, और ख़ासकर जब हम इसके बाद का जो बसंत समय जो आता है उस समय तक ही ये मोस्टली एक्टिव रहता है, उसके बाद से फिर ये नहीं आता है। एक बार सर थोड़ा आसान शब्दों में जो दर्शक हैं हमारे जो देख रहे हैं उनको बता दीजिए किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं, ताकि और कितना घबराना ज़रूरी और कितना घबराना नहीं है उन्हें। सबसे पहले तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अवेयरनेस होना चाहिए। और ख़ासकर वैसे सभी लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि जहाँ तक हो जब भी वो बाहर निकलते हैं कोशिश करें कि मास्क यूज़ करें, ख़ासकर जिसे सर्दी खांसी है वो तो खुद मास्क यूज़ करें ही, जी। और दूसरे भी करें। और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ तक को कोशिश करना चाहिए न जाएं। तीसरा कि अगर आप देखते हैं कि उस तरह के कंटामिनेटेड पेशेंट से हम भेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने हाथ को साबुन से साफ़ रखना है। और अब हमें भी देखना है कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी हो, जी। अगर उसको सर्दी खांसी हो रहा है तो हम लोग उसको 7 दिन तक 6 दिन तक घर में ही रखें, बाहर ना जाने दें, ताकि ऐसा नहीं है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो और दूसरों को भी इन्फेक्ट करे। तो ये हम लोग आइसोलेशन करके रखें, यही समाज में जाए, और डरने की आवश्यकता नहीं है, अवेयरनेस की जरूर है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे न्यू गार्डियर हॉस्पिटल के अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा। आपने साफ तौर से सुना कि कोविड-19 वायरस की तरह इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर जो बच्चे हैं उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। जो माता पिता हैं वो छोटे बच्चों का ध्यान रखें और संक्रमण का खतरा ना बढ़े इसके लिए बुखार, खांसी, सर्दी इन सब चीज़ों से देखने हैं। और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि कोविड-19 में जिस तरीके से आप मास्क का प्रयोग कर रहे थे, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे, सिर्फ उसी तरीके से वही चीज़ें इसमें भी प्रिकॉशन जो है वो पालन करना है। लेकिन कोविड-19 जैसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है, लेकिन उस तरीके का खतरा अभी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।